वेलकम बैक। बोम्बास्टिक इंग्लिश लेसन 2 एडवांस इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में आगे हम लोग सीखेंगे आज। हैव यू गॉन थ्रू द न्यूज़पेपर टुडे। यहाँ गो थ्रू फ्रेज है जिसका मतलब होता है पढ़ना, एक नज़र डालना, से गुजरना। तो हैव यू गॉन थ्रू द न्यूज़पेपर टुडे, क्या आज आपने आज का अखबार पढ़ा है। कैन आई टेक योर वर्ड्स फॉर इट, क्या मैं इस बात के लिए आपकी बातों पर भरोसा कर सकता हूँ या क्या मैं इसके लिए आपका वचन ले सकता हूँ। वेयर कैन आई गेट दिस फ्रॉम, कोई भी सामान, जैसे मान लो कोई बुक है तो मुझे किसी से पूछना है कि ये किताब मुझे कहाँ से मिल सकती है, तो वेयर कैन आई गेट दिस बुक फ्रॉम, ये किताब मुझे कहाँ मिल सकती है, कहाँ से मिल सकती है, मतलब ये किताब मैं कहाँ से पा सकता हूँ, कहाँ से खरीद सकता हूँ, कहाँ से ले सकता हूँ। आर यू स्केयर्ड ऑफ मी, क्या आप मुझसे डरते हो या क्या आप मुझसे डरे हुए हो। इसकी जगह पे, स्केयर्ड की जगह पे आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, आर यू अफ्रेड ऑफ मी। सॉरी देयर इज नो रूम फॉर यू हियर, माफ कीजिए आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ रूम का मतलब कमरा नहीं है, और किसी को कहना हो बैठने के लिए जगह नहीं है या कहीं पे आप खड़े हो वहाँ पे जगह नहीं है, तो आप वहाँ पे प्लेस वर्ड का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, आपको कहना पड़ेगा रूम, और वहाँ रूम का मतलब होगा जगह। सॉरी देयर इज नो रूम फॉर यू हियर, माफ कीजिए आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट टू योर प्लेस यस्टरडे, माफ कीजिए कल मैं आपके यहाँ नहीं आ सका। मेक इट टू योर प्लेस आने के लिए यूज किया गया है। हाउ मच डिड यू बाई दिस फॉर, यहाँ पे कोई भी चीज भरेंगे, जैसे कि बुक, हम अक्सर पूछते हैं कि आपने यह किताब कितने में खरीदा, तो हाउ मच डिड यू बाई दिस बुक फॉर, आपने यह किताब कितने में खरीदा। वेयर डिड यू बाई दिस बुक फ्रॉम, यह किताब आपने कहां से खरीदा। आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्पोज माई सेल्फ ऑन यू, मैं अपने आप को आपके ऊपर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मतलब अक्सर कई बार होता है कि जैसे किसी से पैसे मांगते हैं या कुछ करते हैं तो कहते हैं ना कि मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अपने आप को आपके ऊपर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इट्स नॉट एज इजी एज यू थिंक, जितना आसान आप समझते हैं उतना आसान यह है नहीं। आई एम डूइंग लॉ, मैं कानून की पढ़ाई कर रहा हूँ। आई एम डूइंग मेडिसिन, मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ। डू यू बिलीव ऑन विच क्राफ्ट, क्या आप जादू टोने में विश्वास करते हैं। जादू टोना मीन्स जादू झाड़ फूक वाला जो काम होता है उसमें। डू यू नो जूसी ट्रिक यू कैन प्ले टू कन्विंस योर फ्रेंड, डू यू नो जूसी ट्रिक यू कैन प्ले टू कन्विंस योर फ्रेंड, क्या आप कोई आसान तरीका जानते हैं अपने दोस्तों को कन्विंस करने का, मनाने का। यू नो नेसेसिटी नोज नो लॉ, आप तो जानते ही हैं कि आवश्यकता कोई नियम नहीं जानती है। तुम्हें भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो उसमें तुम्हें कोई नियम कानून नहीं याद रहेगा, मतलब आवश्यकता को कोई कानून नहीं मालूम। जब आदमी अंतिम समय में आ जाता है, आवश्यकता चरम पर रहती है, तो फिर वो सब कुछ तोड़ करके पहले आवश्यकता की पूर्ति करता है। यू नो नेसेसिटी नोज नो लॉ, आप जानते हैं कि आवश्यकता कोई कानून नहीं जानती है। यू नो योर वीक नर्व्स, आप अपनी कमजोरी जानते हैं। यू लुक एज इफ यू आर स्टिल इन योर गोल्डन एज, ऐसा लगता है जैसे कि आप अभी भी अपने जवानी में है, एकदम यंग है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे एज इफ है, इसकी वजह से यू के बाद वर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे यू के जगह पे ही भी रहता तब भी वर्ड ही लगता। यू लुक एज इफ यू आर स्टिल इन योर गोल्डन एज, आप ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अभी भी आप जवानी में हो। बाई शाउटिंग डू यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ ट्रूथफुल, क्या चिल्ला करके आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हो। विली निली यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। विली निली मीन्स तुम चाहो या ना चाहो। हाउ डू यू रेट दिस इंस्टीट्यूट, आपको यह इंस्टीट्यूट कैसा लगता है, या हाउ डू यू रेट दिस मूवी, आपको यह फिल्म कैसी लगती है। और अगर किसी से पूछना होगा कि आपको यह मूवी कैसी लगी, तो हाउ डिड कर देंगे, हाउ डिड यू रेट दिस मूवी, आपको यह मूवी कैसी लगी। Nowadays nothing is more in want than honesty, आजकल ईमानदारी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कहने का मतलब हुआ आज की दुनिया में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो क्या चीज़ कमी है, ईमानदारी की।
हाउ आर यू गेटिंग विथ योर वाइफ एंड लाइफ, या हाउ आर यू गेटिंग विथ योर लाइफ एंड वाइफ। आपके घर परिवार के साथ कैसा चल रहा है, मतलब आपके पति पत्नी या घर परिवार कैसा चल रहा है, कैसा बनाव है, किस तरह से है। काइंडली सिट डाउन एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं तो आप अक्सर करते हैं, बैठिए, अपना ही घर समझिए, आराम से बैठिए, आराम महसूस कीजिए। काइंडली सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आराम महसूस कीजिए, इससे अपने घर जैसा समझिए। विल योर कमिंग हियर मेक यू स्पीक इन इंग्लिश। क्या तुम्हारे यहाँ आ जाने से तुम्हें अंग्रेजी बोलने आ जाएगा। मतलब आप ये किसी को कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ आकर के तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। ट्राई टू पुट आइडियाज अक्रॉस मी। आप अपने बात, अपने विचार हमारे समक्ष रखने की कोशिश करिए। Whom will you give credit of your success? आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे। Whom will you give credit of your success? आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे। What will you do first of all if you receive a lottery of rupees 1 crore? अगर आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। हाउ डू यू इंटरप्रेट ऑल दिस। आप इन सब को देख करके आपको क्या लगता है कि इसकी कैसे व्याख्या करते हैं, आप क्या समझते हैं। जैसे मान लो कोई मामला फंस गया और वहाँ पे आपको कहा कि भाई बताइए इसमें क्या जजमेंट होना चाहिए, तो आपसे पूछा जाता है कि क्या लगता है इस सबको देख करके कि क्या किसकी गलती होगी, क्या होगा, नहीं होगा। तो हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस ऑल दिस, मतलब आप इस सबकी क्या व्याख्या करते हैं, आपको इस सबसे क्या समझते हैं। What comes first when you see someone in pain? जब आप किसी को दर्द में देखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी बात आती है, क्या बात आती है। What changes has Nile brought in your personality so far? नाइल हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है। तो What changes has Nile brought in your personality so far? नाइल ने अभी तक आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन लाया है। क्योंकि आप यहाँ इंग्लिश स्पोकन सीखते हैं, यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोर्सेज करते हैं, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि यहाँ पे नाइल में आपने जो टाइम बिताया है तो नाइल ने आपके पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में क्या चेंजिंग्स लाया है। आर योर पेरेंट्स हैप्पी विथ व्हाट यू आर टुडे। आज आप जो हैं, क्या आपके माता पिता इससे खुश हैं। डू यू कंसिडर योरसेल्फ अ वर्दी सन ऑफ दिस कंट्री। इफ यस, हाउ। क्या आप अपने आप को इस देश का लायक बेटा समझते हैं, अगर हाँ तो कैसे। डू यू नो हाउ टू कन्वर्ट योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। क्या आपको अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने आता है। What do you do to come up to the expectations of your parents? आप अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए क्या करते हैं। Can you tell me what stops you from becoming number 1 speaker here? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रथम श्रेणी के वक्ता बनने में क्या आपको रोक रहा है। Do you know English can give you 4 P's? क्या आप जानते हो कि इंग्लिश 4 P's दे सकता है। P 4 P's मीन्स पावर, पैसे, प्रेस्टीज, प्रोग्रेस। पावर मीन्स ताकत, पैसे मनी, प्रेस्टीज इज्जत, प्रोग्रेस तरक्की। तो इस तरह से आपने कंप्लीट कर लिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।